करदम जी महाराज के साथ में जब देवहूति का विवाह हुआ तो शर्त रखी गई कि एक संतान होते ही मैं परिवार का त्याग कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पूरा जीवन संसार में ही नहीं झोंकना है। मुझे हमारे उपनिषद में प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग दो का वर्णन है। प्रेय मार्ग प्रवृत्ति, श्रेय मार्ग मुक्ति। प्रेय मार्ग प्रपंच और श्रेय मार्ग निवृत्ति। और ये दोनों से मिलकर के ही, मैं कहूं अंग्रेजी में कहें तो कंप्लीट लाइफ होती है, संपूर्ण जीवन होता है। यदि इन दोनों में से एक अधूरा है तो मैं तो कहूंगा पूरा अधूरा है। करदम जी महाराज कहते हैं कि माना मैं वासना को नहीं मिटा पाया, लेकिन क्या वासना को ही सारा जीवन समर्पित कर दूं? ऐसा नहीं, मैं उसे भोग करके समाप्त करूंगा, लेकिन उसके तुरंत बाद में मेरा अगला स्टेप होगा, अगला कदम होगा निवृत्ति, श्रेय मार्ग। देवहूति बोली बहुत अच्छा, मैं भी नहीं चाहती कि हम सारा इतना अमूल्य और कीमती जीवन केवल इस संसार में ही झोंक दें, भोगों में ही झोंक दें। मैं भी नहीं चाहती। और दोनों का वैचारिक तालमेल बैठ जाए पति पत्नी का, तो गृहस्थ आश्रम बड़े बड़े आश्रम से भी अच्छा हो जाता है। तालमेल एक जैसा बैठ जाए तो हो जाता है, और तालमेल न बैठे तो बातें बड़ो नरक हो, जो वो नरक जो गिनाए जाते हैं वो भी नहीं है। दोनों में सलाह हो गई। अब देवहूति जो है बहुत सुलक्षणी और बहुत सुशील और एक आदर्श नारी है। देवहूति यानी देव को, परमात्मा को भी अपने गर्भ में आने के लिए, गर्भ से पैदा करने के लिए मजबूर कर दे। अपनी तपस्या, साधना, सेवा के बल पर ऐसी नारी का, ऐसी प्रवृत्ति का नाम देवहूति है। अब बात समझ में आ गई तभी तो ताली बजाएंगी। अब सबके समझ में नहीं आएगी तो कैसे बजाएं? देव को भी, क्योंकि इन्होंने परमात्मा को ही अपने गर्भ से कपिल भगवान के रूप में पैदा किया था। लेकिन कैसे पैदा किया था? न्यूज चैनल देख करके, या अखबार पढ़ करके, या गाली गुप्ता दे करके, या ईर्षा द्वेष में सन करके, हैं, या देवरानी जेठानी में राग द्वेष बना करके, या नंद से लड़ करके। इनसे तो परमात्मा कोख से पैदा नहीं होगा। तो बोले इन्होंने किया क्या? बड़ा प्यारा श्लोक है। विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोगमघम मदम अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजीयां समतोषयत्। हमारे मन में नकारात्मकताएं कब आती हैं? जब हम जो है अपनी औकात बिना समझे ही व्यक्ति से, परमात्मा से, प्रकृति से, समाज से बहुत सारी अपेक्षाएं कर लेते हैं, तो हमारे मन में नकारात्मकता आती है। कैसे? एक महाराज जी थे, उनके दो चेला थे, संत चेला थे। एक बयाने के सेठ जी आश्रम पे आए कि महाराज जी हमारे यहाँ नौता है आपको। उन्होंने कहा भैया मैं तो बड़ा बूढ़ा हूं, मेरे दो चेला चले जाएंगे। बोले कब को? बोले परसों को। सेठ जी बयानाते आए, बढ़िया ठाट वाट वाले हते, पैसा वाले तो क्षेत्र में नाम था। बयाना के सेठ जी थे। दोनों चेला भेजे। उधर से जब वो आ रहे थे तो एक रो रहा था और एक हंस रहा था। गुरुजी ने कहा कि तुम नौता खाने गए थे, तुम में ये विपरीत रिएक्शन कैसे है? रोने वाला था, उससे पूछा क्यों?
कोई साग सब्जी पूड़ी कोई कम मिली? बोले नहीं। खराब मिली? बोले नहीं। अपमान हुआ? बोले नहीं। तो बोले बात समझ में नहीं आ रही। फिर वो दूसरा था जो खुश था, उससे पूछा, बोले नहीं तो कोई अपमान नहीं हुआ और कोई परेशानी नहीं हुई। फिर रोने वाले से कहा कि तुम रो क्यों रहे हो फिर? तो रोने वाला कहता है कि मैं तो पहले से यहां से सोच के गया था कि इतना बड़ा सेठ है, इतना बड़ा पैसा वाला है, नौता करके गया तो कम से कम 500 को नोट तो, लेकिन जब मैंने 500 की जगह 5 रुपया पकड़ाए तो मैं खून जर गो और मैं देखत बई खंते में बड़ो परेशान हूँ। 5 मतलब मेरा जो है 500 में थे 5 रुपया घटेंगे 495। तो बोलियो को मेरा 495 को समझ लो घाटो है को। जो दिमाग में एक इमेज बनाई थी कि 500 मिलेंगे और वो इमेज टूट गई, आशा टूट गई। तो इसलिए मैं रो रहा हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने सोचा तक नहीं था कि इतना बड़ा आदमी 5 रुपए देगा। गुरुजी ने कहा कि भाई तुम कैसे खुश हो? उसने बताया, गुरुजी मैं ऐसे खुश हूं, मुझे पहले ही पता था कि जिनके पेट मोटे हो जाते हैं, जो पैसा वाले हो जाते हैं, उनके दिल छोटे हो जाते हैं। तो मैं तो पहले सोच के गया था कि 1 आधा रुपया दे तो दे, शायद न भी दे, और जब वो 5 को मिलो तो मैं तो फूल गो। मैं तो खुशी के मारे पागल हूं। तो बताओ, मैं तो सोच रहा हूं कि 1 आधा रुपया देगो, 2 रुपया देगो, बाने तो 5 रुपया दे दे। अब जो बताओ, बाहर की क्रिया में दोनों में कोई असमानता है? नहीं है, एक जैसा है ना। लेकिन एक दुखी हो गया, एक सुखी हो गया। इसका मतलब क्या है कि सुख और दुख अपनी अपेक्षा पे निर्भर है, हैं? हम अपेक्षा जब पाल लेते हैं, जो पूरी नहीं होती, तो फिर हमको रोना आता है, दुख आता है? और जब हम जितने निरपेक्ष हो जाते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, तो ये जो देवभूति है इतनी शांत थी, इतनी शांत थी। अभी जो हमारे भारत में जो संबंध टूटते हैं ना, काहे को टूट जाते हैं? वो छोरा सोचता है कि इतना पैसा बारो है, फिर मांगत तो कुछ होता ना। बोले साहब जो अपनी बेटी देना हो दे दियो, लेकिन बाद में फिर कहता है कि हमने सोची कम से कम 20 लाख की शादी तो करेगा, और बाने तो 5 ही लाख में निपटा दे। फिर वो छोरी के साथ में या परिवार के साथ में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो इससे तो बढ़िया पहले सीधे सीधे क्लियर बात करते तो ज्यादा अच्छा होता है ना। कभी कभी जो है ना, लड़की जो ये सोच के आती है कि बहुत पैसा वाला घर है, वहां तो रानी बन के रहूंगी, और माँ बाप की छाती पे 10 भैंस बांध जाते कि डार गोबर। बोली मैं तो रानी तो छोड़ो, मैं तो नौकरानी नहीं रही है। फिर वो कहती है कि बताओ मेरे संग तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, और मैं तो ऐसा सोच के आई थी, वैसा। तो हमारी सोच ने ही तो गड़बड़ किया है, हा? तो इन सारी अपेक्षाओं से जो रहित हो जाएगा, तो ये जो देवभूति हैं, इनके लिए एक शब्द आया, विसृज्य कामम। उन्होंने सारी मन की अपनी कामनाएं विसृज्य त्याग करके और सेवा करी। बोले सेवा मिल रही है, यही मेरे लिए आपका वरदान है, इस सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, आरती करते हैं, तो वो भगवान की नहीं करते। भगवान की आरती करने के बाद में, जब भगवान की पूजा पाठ करने के बाद जब आरती करते हैं, वहां में भीतर को चिट्ठा खुलता है। भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, भगवान की आरती भगवान के लिए नहीं थी। बोले काय के लिए थी? तो जो आरती में जब चिट्ठा खुलता है, तब भगवान को पता लगता है मेरी पूजा ना कर रो। सुख संपत्ति घर आवे, है? पर न्यों नहीं कही कि ठाकुर जी घर आवे, कि आप ही घर रहे, आपकी सेवा मिलती रहे ना।
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों की संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अब भगवान की पूजा कहाँ कर रहे, भगवान का मान रहे। एक माता जी थी, बिन के रिलेशन में कोई मर गो, और माँ गई रोवे काज। बाद में आई घर पे, और आए के तुरंत बोली, भोले बाबा की एक पिंडी घर में रहती थी, उसमें पूजा पाठ करती थी। बोले अब कोई पूजा पाठ नहीं करना, भगवान से विश्वास उठ गया मेरा फलाना और रिश्तेदार वाने ले लो। तो जाको मतलब तू भगवान के लिए पूजा नहीं करी, रिश्तेदार के लिए पूजा कर रही थी। जो रिश्तेदार मर गो, भगवान पे तो विश्वास उठ गो, तो फिर पूजा कौन के लिए? भाई भगवान के लिए ना, रिश्तेदार के लिए पूजा भाई। तो यहां आया विसृज्य काम, सारी कामनाओं का, अपेक्षाओं का त्याग करके देवहूति जी सेवा करती हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम कामना नहीं करें, इच्छा नहीं करें, अपेक्षा न करें, तो हमारी सेवा तो फिर बेकार चली जाएगी ना? बेकार नहीं चली जाएगी। संसार के और परमात्मा के व्यवहार में बड़ा अंतर है। संसार में तुम यदि देखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इन बच्चों को पता नहीं है, ये तो एक छोटा सा बॉर्डर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में से अंदर आ जाते हैं लोग। पहरेदार ने को लूज भयो और तुरंत देश की सीमा में सीमा आ जाती है। देवहूति जी जो सेवा करती हैं वो कामना रहित, अपेक्षा रहित। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, हम ये समझते हैं कि हम बेकार कर रहे हैं बिना बात को, कुछ लेना न देना ना। संसार का मनुष्य भी यदि किसी व्यक्ति को मजदूरी पे लावे घर में, फिर काम होए चाहे न होए, लेकिन शाम को 5 बजे मजदूरी तो देता है ना। क्यों जी? तुम तय करके लाए कि शाम के 5 बजे तक रहना है, अब काम तुम्हारा बीत को पहले ही, तो मजदूरी रख लोगे? ठीक है। ऐसे ही हम जब परमात्मा की सेवा करेंगे, फिर हम भले ही मना करें, जब हम संसार के नासवान लोग किसी की मजदूरी नहीं रखते हैं, तो परमात्मा हमारी मजदूरी कैसे रहने देगा? कैसे रख लेगा? वो हमारी सेवा का फल देता है और अनंत गुना देता है। हम तो नाप तौल के देते हैं, शाम को सोचते हैं और ये 10-5 रुपया कम ले, खुले ना है ले जा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तो जब तपस्या पूरी हुई करदम जी महाराज की और उन्होंने सेवा करी, उसके बाद करदम जी महाराज ने कहा कि हे देवी, तुमने मेरी तपस्या में बड़ी सहायता करी और मेरा और अपना दोनों का ख्याल रखा और मेरी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आने दिया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तपस्या में से तपस्या प्रदान करता हूं। बिना करे तपस्या मिल गई है। ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि
विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान दृष्टिम प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान। थोड़ी देर बाहर ले जाओ, तो शांत हो, बच्चा है, बच्चे तो होते ही हैं, जिद्दी होते। चुप हो गया ना वो, समझ रहे हो कि बिना बात कदम बैठा रहा हूं मैं, है?